अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। तो फॉर्मूला जो है रो इजकल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूला डिराइव किया है फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स। एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, ई द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको यूज करते हुए सबसे पहले हम कंडक्टर्स के लिए देखते हैं। तो कंडक्टर्स के लिए क्या है कि रो इज प्रोपोर्शनल टू, पहले यहां देखिए एम कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, और जो नंबर डेंसिटी है उसका इफेक्ट टेम्परेचर से कंडक्टर्स के जो एन है उस पे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, इट इज नियरली इंडिपेंडेंट। तो सारा जो इफेक्ट है वो रिलैक्सेशन टाइम पे होगा। तो हम कह सकते हैं रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अब टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो इफेक्ट क्या होगा रिलैक्सेशन टाइम पे, ज्यादा फ्रीक्वेंट कोलिजन होंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज होगा। सो टाउ डिक्रीजेस, और यहां पे रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, तो क्या हो जाएगा, इफेक्ट होगा रो इंक्रीजेस। फॉर सेमीकंडक्टर्स, अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स के केस में जो एन और टाउ जो दो फैक्टर से जो चेंज हो सकते हैं टेम्परेचर के साथ, तो जो टाउ है वो चेंज नहीं होगा, नियरली कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि ऑलरेडी बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर्स में होते हैं, लेकिन ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे टेम्परेचर बढ़ने से, तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, तो नंबर डेंसिटी इंक्रीजेस। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, और इसका इफेक्ट ये होगा कि जो एन है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा होने पे हम कह सकते हैं कि यहाँ चूंकि इफेक्ट जो है सेमीकंडक्टर्स के केस में सिर्फ एन पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एन इंक्रीज हुआ तो वी कैन से रो डिक्रीजेस। मैथमेटिकली हम विद चेंज टेम्परेचर जो रेजिस्टिविटी है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रो नोट इज एट टी नोट एंड रो इज एट टेम्परेचर टी। सो 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट। एल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और जो एसआई जो यूनिट है इसकी, यूनिट ऑफ एल्फा इज per degree Celsius. Now R is rho L upon A. So जो चेंज रो में होगा रेजिस्टिविटी में, उसी तरह से चेंज रेजिस्टेंस में होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो R नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ जो अल्फा की वैल्यू है वो मेटल्स के केस में प्लस होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने से क्या है कि ये प्लस है तो आर इंक्रीज होगा, या प्लस है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। इसी तरह से जो सेमीकंडक्टर्स हैं,
सेमीकंडक्टर्स के केस में अल्फा जो है वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे रो विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब बात करें तीसरे एक सब्सटेंस की, एलिमेंट्स की, वो है सब्सटेंस की एलॉयज। तो जो एलॉयज है, एलॉयज के केस में जो अल्फा है दैट इज प्लस बट स्मॉल। इसकी वजह से क्या होगा कि चेंज इन रेजिस्टिविटी विल बी स्मॉल विद टेम्परेचर। तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई आर मैंगनीज एंड कॉन्स्टेंटन टाइप एलॉयज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज स्मॉल, सो जो चेंज है रेजिस्टिविटी में वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल। अब मेटल्स के लिए अगर ग्राफ बनाए तो किस तरह का ये ग्राफ आएगा, देखिए इस तरह का एक ग्राफ होगा, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी, एंड दैट इज फॉर मेटल्स। और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो हमने देखा है कि टेम्परेचर के साथ ये डिक्रीज होगा रेजिस्टिविटी, तो ये ग्राफ होगा, दैट इज फॉर सेमी कंडक्टर्स। और एलॉयज के लिए ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट होगा रेजिस्टिविटी, चेंज होगा, बट द चेंज विल बी वेरी स्मॉल। So this is the nature of the graph.